Hello students, the next topic in solid state chemistry is magnetic property of the solids। देखिए हमें पता है कि जो सॉलिड्स हैं उनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये दो प्रकार के मोशन शो करते हैं, एक होती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर मोशन आपके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। जैसे हमारी धरती जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ ऑर्बिटल मोशन। और द अदर टाइप ऑफ द मोशन इज स्पिन मोशन। जैसे धरती अपने एक्सिस पे भी घूमती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओन एक्सिस पे घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की मोशन होती है, एक होती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। अब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन और मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस अराउंड इलेक्ट्रॉन। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक इलेक्ट्रॉन में जो उसकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। और ये एक प्रकार का कांस्टेंट है और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण कितनी मैग्नेटिक मोमेंट या कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एंड जो बोहर मैग्नेटॉन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बी, एंड म्यू बी इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई 2πm। यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज 22/7 एंड एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जो बोहर मैग्नेटॉन है इसकी वैल्यू होती है 9.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 जूल पर टेस्ला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। अब होता क्या है, जो ऑर्बिटल मोशन एंड द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे हर एक एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट बिहेव करता है एंड ईच स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड एटॉमिक मैग्नेट। जो हर एक एटम एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट। अब होता क्या है, मेटल आयन में या जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे रीजन्स में एक दूसरे के साथ ग्रुप कर जाते हैं और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं उनमें वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं या इन डिफरेंट डायरेक्शन में वो अलाइन कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक डोमेन। तो मैग्नेटिक डोमेन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए group of metal ion or atoms which are grouped together in the small region with their magnetic moment aligned in a particular direction is called domain। तो होता क्या है, सॉलिड्स में जो डिफरेंट एटॉमिक मैग्नेट है या जो डिफरेंट एटम्स हैं जो एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं वो या तो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में एक उसमें मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो डोमेन्स में, डोमेन्स आर नथिंग बट ए पर्टिकुलर रीजन वेयर ऑल द एटम का जो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो अलाइंड होता है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड डोमेन। तो किसी सॉलिड में बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं और उनमें जो एटम्स हैं और उन एटम्स के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनकी डायरेक्शन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस हो सकती हैं या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी के सभी अलाइंड हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द अलाइनमेंट ऑफ दीज मैग्नेटिक मोमेंट इन द डिफरेंट डोमेन, जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनकी डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अराइज करती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड है और ये जो स्मॉल रीजन्स हैं दीज आर डोमेन्स। सो दीज आर डोमेन्स। इन द डोमेन्स जो डिफरेंट एटम्स के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है, बट जो डिफरेंट डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं एटम्स के कारण उनकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शंस में दे आर रेंडमली अरेंज। सो if the magnetic moment in the different domain are aligned in different direction in a random manner, such material are unmagnetized
substances. Now depending upon the alignment of these magnetic moment, the solids are having different magnetic property, and we can classify solids based upon their magnetic properties as first type of the substances depending upon their magnetic property are paramagnetic substances. So paramagnetic substances are those substances which have unpaired electron. These substances have unpaired electron present in them, and जो आपके atoms होंगे उनमें due to presence of these unpaired electron they show some magnetic moment, and due to presence of these magnetic moment these substances are weakly attracted by the magnetic field. Now examples of such type of substances are oxygen and nitric oxide. These oxygen and nitric oxide have unpaired electron present in their molecules, and they are weakly attracted when they are placed in the magnetic material, and hence they are called paramagnetic in nature. You can see in the diagram these are the magnetic moments in the different domains, and they are randomly oriented in the different direction. So such type of substances are weakly attracted by the magnetic field, and they are called paramagnetic substances. Example are oxygen and nitric oxide. The second type of substances on the basis of their magnetic property are diamagnetic substances. In these substances molecules have all the electrons paired. They do not have unpaired electron, and due to all electron pairing they are weakly repelled by the magnetic field. When they are placed in the magnetic field they are weakly repelled. Examples are titanium oxide, sodium chloride and nitrogen molecule. So these substances are weakly repelled by the magnetic field when they are placed in a particular magnetic field. The third type of substances are ferromagnetic substances. In these substances all the magnetic moment in the different domains are aligned in a particular direction parallelly. So when such substances are placed in the external magnetic field, the magnetic moment due to different domains are aligned in a particular direction or along the direction of external magnetic field, and therefore they are strongly attracted by the magnetic field. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, एंड दे रिमेन मैग्नेटाइज इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड. यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देंगे तब भी ये मैग्नेटाइज रहते हैं. एग्जांपल है हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड सब्सटेंसेस आर दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. जो यहाँ पे डोमेन्स होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अलाइंड होते हैं, और वो डायरेक्शन होती है द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस केस में वो दोनों सेम होगी. हेंस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. यहाँ पे भी क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं वो उनमें भी बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट पाए जाते हैं, बट जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो एक डोमेन के जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो दूसरे डोमेन की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहती है उसकी अपोजिट हो जाती है. तो यदि आप इस डायग्राम में देखिए जैसे कि एक दो तीन चार जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक वन डायरेक्शन है और अदर फोर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है. तो हेयर क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट डायरेक्शन इन द डिफरेंट डोमेन. सो हेंस सच सब्सटेंसेस आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एंड सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आल्दो दे हैव डोमेन स्ट्रक्चर, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इक्वल नंबर में होती है, तभी जो है वो नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या जो अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट है वो शो नहीं करते हैं. एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड. नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज फेराई मैग्नेटिक सब्सटेंस. फेराई मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं डोमेन्स में वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वली अरेंज होते हैं.
डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं वो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वली अरेंज होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें एक स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है और जिससे वो वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। एग्जांपल्स हैं जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड फेराइट्स का जनरल फार्मूला होता है MFE2O4। यहाँ पे M जो है वो एक मेटल है, मेटल में बी कॉपर, दैट में बी मैग्नीशियम और दैट में बी जिंक। सो these are ferrimagnetic substances. These are also weakly attracted by the magnetic field due to presence of weak net magnetic moment present in them due to unequal number of parallel and anti-parallel alignment of the magnetic moment in the different domain of such type of substances. So these are the different types of the magnetic substances on the basis of their magnetic property. Thank you.